this. Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. Very insightful kitab. And well, Priya Nehra, our very own girl, my girl, will be reading for us. You, ma'am. Yes, so we'll read from My Conscious Mind. My subconscious mind is one with the universal subconscious, and it knew the Japanese were planning a war, and it also knew when the war would start. Dr. Ryan, director of the Department of Psychology at Duke University, has gathered together a vast amount of evidence showing that a great number of people all over the world see events before they happen, and in many instances are, therefore, able to avoid the tragic event which was foreseen vividly in a dream. The dream which I had showed clearly the headlines in the New York Times about 3 years prior to the tragedy of Pearl Harbor. In consequence of this dream, I immediately cancelled the trip as I felt a subconscious compulsion to do so. 3 years later, the Second World War proved the truth of the inner voice of intuition. या सो ये उसी एक्सपीरियंस से चला आ रहा है जो हमने कल पढ़ा था, जहाँ पे उस पर्सन को जाना था, कहीं पे रेलोकेट करना था, और एकदम से उसका कोई फ्रेंड उसकी ड्रीम में आया और वो बोल रहा है डोंट गो, जैसे आवाज एको हो रही थी उसकी, है ना, डोंट गो। तो उसको बाद में पता लगा कि वहां पे पर्ल हार्बर का अटैक प्लान था, जिस जगह पे एग्जैक्टली वो जा रहा था। तो इस तरह इस पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को क्लेयरवॉयंस होता है, मतलब जो आगे कुछ होना होता है उसके बारे में पता लग जाता है। कई बार ऐसे आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि कहीं पे आप जा रहे हो और कोई ट्रैवल कर रहे हो, वो ट्रैवल कैंसिल हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड रीजन, है ना, क्योंकि गॉड की लव लाइट हमेशा हमको प्रोटेक्शन में रखती है। अगर हम ग्रैटिट्यूड, लव और इस जर्नी में होते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस इतने हाई है ना, तो हम पे परेशानियां नहीं आएंगी। और देयर इज सम पावर अप देयर जो ये सारा कुछ चला रही होती है। हम लोग लाइक दिस ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ फील। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है दैट बहुत सारे लोगों को पता लग जाता है, अंदर से एक हंच आता है दैट आज मुझे ये करना चाहिए या आज मुझे ये नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसे जाना चाहिए, ये मुझे काम करना चाहिए। अगर हम रिक्वेस्ट टर्न ओवर करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोने के पहले, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए, है ना, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ मन में दुविधा चल रही है, कोई चीज खो गई है, या कोई आइडिया चाहिए आपको अपने बिजनेस के बारे में जिससे कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या कोई लेक्चर लेना है और आपको लग रहा है आप किस टॉपिक पे लो, आप हमेशा ये वाली रिक्वेस्ट अपने अवचेतन मन को, गिव इट टू योर सबकॉन्शियस माइंड प्रायर टू स्लीप, सोने के पहले, और आपको पता लग जाएगा, है ना। पर इसमें और बिगर पिक्चर बताया हुआ है कि लोगों को ये पता लग जाता है कि अगले साल क्या होगा, या ऐसा काम करो वो ये अच्छा होगा, वहां पे जाओ। जैसे एक और एक्सपीरियंस था परसों, दैट उस फीमेल की इतनी अच्छी जॉब लगी न्यूयॉर्क सिटी में, और शी वांटेड टू गो देयर, और वहां पे उसको डबल वो मिली सैलरी, है ना। तो मतलब वो पैसे के साथ स्ट्रगल कर रही थी, और एकदम से सोचो किसी को पता लगता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपको वो जगह भी जाने को मिल रहा है जहां पे आप हमेशा रहना चाहते थे, और आपको वहां पे पैसे भी डबल मिल रहे हैं, और आप उसी सिटी में रहना चाहते थे, और आपको सडनली वो ऑफर आ जाता है, तो ऐसे में कोई भी 2 बार सोचेगा नहीं, और खुशी से पागल ही हो जाएगा दैट वाह, फाइनली मैं न्यूयॉर्क में रहूंगा और मेरे पास डबल सैलरी है। बट एक्चुअली क्या था, वो कंपनी 2 महीने के बाद बैंकरप्ट होनी थी, है ना, यानी कि कंपनी शट डाउन होनी थी। और ये जो लड़की थी ये इतनी समझदार थी कि इसने अपने अवचेतन मन से पूछा कि यू नो ऑल, प्लीज रिवील टू मी कि मुझे न्यूयॉर्क में इस जॉब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उसके अंदर नेक्स्ट मॉर्निंग की आवाज आ गई, डोंट गो। वाई? बिकॉज वो कंपनी बंद होने वाली थी 2 महीने के बाद। अगर वो अपने सबकॉन्शियस या अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होती तो वो तो बड़ी खुशी खुशी चली जाती,
तो अपने आप को यहाँ से अप्रूव करती, वहां पे अपने आप को रूट करती, और वहां पे फिर एकदम से वो जॉबलेस हो जाती। कम से कम इस शहर में उसके पास जॉब थी, है ना, तो उसने डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन देखा होगा। तो इस तरह से अपने अवचेतन मन से कनेक्ट होना, कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ टॉक करना अपने आप से क्वेश्चन पूछना, एंड बी इन अ वेरी गुड जोन ऑल द टाइम, बिकॉज अवचेतन मन लाइफ वर्ड होता है। लाइफ वर्ड मतलब इट गिव्स यू ओनली हेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, अमेजिंग रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस, जॉय। तो ये लाइफ वर्ड चीजें होती है, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू लाइफ वर्ड। सो अवचेतन मन सिर्फ लाइफ वर्ड होता है। इसीलिए जो लोग अवचेतन मन से कनेक्टेड होते हैं उनको जनरली दिक्कत नहीं आती। इसलिए कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अपने आप से पूछिए, यू हैव द पावर ऑफ गॉड विद इन यू, है ना। हमारे पास इतनी पावर होती है दैट वी कैन मूव माउंटेन्स, प्रोवाइडेड हम अपने आप से, हम नॉइजी हेड बन के ना रहे। हम लोग बड़े नॉइजी हेड लोग होते हैं, इजंट इट? आई एम श्योर यू ऑल अग्री। बहुत नॉइजी हेड होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है, ये वो भाग रहे होते हैं जिंदगी में। भागो मत, थोड़ा थामना जरूरी है। हम एक जगह टिको, बी स्टिल। जैसे हमने इसमें लिखा था ना, काम वाटर्स स्टिल, ये सारे फ्लोरेंस कॉवल्शन की बुक में पढ़े थे। काम वाटर्स मतलब शांत है पानी, है ना। और बी स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली। इस जमाने में आ गए, मतलब कहते हैं गुड हेल्थ के लिए जरूरी होता है बॉडी ज्यादा मूव करे और दिमाग शांत रहे। बट आजकल बीमारियां क्यों हो रही हैं, डिजीज आर हैपनिंग बिकॉज वी जस्ट द ऑपोजिट। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, शरीर थोड़ा शांत होता जा रहा है, थोड़े लेजी होते जा रहे हैं, तो उल्टा हो गया, इफेक्ट ही उल्टा है ना। बॉडी बहुत कम मूव हो रही है, दिमाग बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, और बिल्कुल ऑपोजिट इसका विपरीत करना पड़ेगा इफ वी रियली वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ लाइफ। सो शांत दिमाग का मतलब ये होता है, इंट्यूशंस और हंचेस हमेशा शांत दिमाग में आते हैं, नॉइजी क्लैटर्ड दिमाग में नहीं आते हैं। सो जस्ट बी स्टिल। आपके पास जो भगवान की सबसे बड़ी पावर है ना, वो आप ही के अंदर है। तो उस पावर को यूटिलाइज करें हम लगातार अपनी जिंदगी लीड करने में, है ना। इसीलिए ग्रैटिट्यूड और लव में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब ये दोनों क्वालिटीज हमारी स्किन बन जाती है, उसके बाद आप देखोगे दैट लाइफ मूव्स ब्यूटिफुली, और कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसी नजर नहीं आएगी। बट यही अचीव करने में मेंटल मसल बनानी पड़ती है, और वो धीरे धीरे हो जाएगी। तभी तो कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। तो रोज जब हम ये किताबें पढ़ेंगे, ये टीचिंग्स पढ़ेंगे, तो हमारा अवचेतन मन रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाता है ना। और अगर कभी हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो हेल्प ली जा सकती है ना। देर आर, इफ यू नीड एनी सपोर्ट, एनी हेल्प इन ऑल ऑफ दिस, दैट कोई चीज है जो रिजिड हो रही है, जो नहीं मूव हो रही है, तो हेल्प ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। Your future is in your subconscious mind. Remember that the future, the result of your habitual thinking, is already in your mind, except when you change it through prayer. The future of a country, likewise, is in the collective subconscious of the people of that nation. There is nothing strange in the dream I had, wherein I saw the headlines of the New York newspapers long before the war began. The war had already taken place in my mind, and all the plans of attack were already engraved on that great recording instrument. The subconscious mind or collective unconscious of the universal mind. Tomorrow's events are in your subconscious mind. So are next week's and next month's, and they may be seen by a highly psychic or clairvoyant person. No disaster or tragedy can happen to you if you decide to pray. Nothing is predetermined or foreordained. Your mental attitude, that is, the way you think, feel, and believe, determines your destiny. You can, through scientific prayer, which is explained in a previous chapter, mold, fashion,
and create your own future. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. या हाउ ब्यूटिफुल, इसमें बताया है चाहे आपकी कैसी भी किस्मत हो, जो भी डेस्टिनी अभी तक चल रही थी, पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में, कैसी भी हेल्थ हो, कुछ भी दिक्कत हो, यू कैन चेंज इट। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फ्लूइड होता है, जैसे वाटर होता है ना, आप वेसल चेंज करोगे, उसी पानी को आप कटोरी में डाल दोगे, इट विल टेक द शेप ऑफ अ कटोरी। इफ यू पुट इट इन अ ग्लास, वो ग्लास का शेप ले लेगा। अगर आप उसको बड़े से बोल में डालते हो तो बड़ा सा बोल का शेप ले लेगा। उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत वॉलेटाइल होता है, फ्लूइड होता है, मैलिएबल होता है, मोल्डेबल होता है। सो यू कैन मोल्ड इट। यहाँ पे मोल्ड वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, है ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मोल्ड कर सकते हो, फैशन एंड क्रिएट योर ओन फ्यूचर, बिकॉज आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। जैसे ही आपने डिटर्मिनेशन की और आपके थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस उसी बारे में है, उसी चीज के बारे में सोच रहे हो, आपने अपने सबकॉन्शियस पे मास्टरी पा ली है। और ये जो जर्नी हमारी इस जन्म की है, इस सबकॉन्शियस पे मास्टरी पाना, है ना, जो हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सबकॉन्शियस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, जो फ्यूचर में बिल्कुल जो हमारी जिंदगी की डेस्टिनेशन है ना, वो भी नजर आ रही है। लेकिन वो रास्ता बदल देगा अगर हम अपने कॉन्शियस माइंड से ये डिसाइड करते हैं दैट आई विल चूज लव एंड ग्रैटिट्यूड। आई विल चूज, चूज। ओके, सो चॉइस हमारे हाथ में होती है कि मैं इस वक्त क्या करना चाहती हूँ। जैसे कभी भी कुछ हुआ, अगर किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया तो मैं उस पर्सन को बहुत ब्लेस कर रही हूँ, है ना, कि मेरा पैसा बहुत किसी की अच्छी एजुकेशन के लिए यूज हो, और उस पर्सन को इतनी विजडम आ जाए दैट वो, उसको किसी जरूरत ही नहीं पड़े किसी से पैसा चुराने की, और वो खूब ग्रो करे, थ्राइव करे। गॉड की विजडम उसके अंदर आए, उस पर्सन के अंदर गॉड का इंटेलेक्ट उसके अंदर आए, है ना, और उस पर्सन को आपने ऐसे ब्लेसिंग दी, अपने आप उस पैसे का डबल मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा, और आपके प्रेयर्स की वजह से उसकी लाइफ। तो मैं इस वक्त मैंने क्या चूज किया, मैं ये बैठ के बोल रही हूँ उसका ये हो जाना चाहिए, उसका वो हो जाना चाहिए, उसको ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ से ये चोर उचक्के उठ उठ के आ जाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैंने अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में डाला ही नहीं। मैंने उस पर्सन के अंदर यही प्रे किया कि उसके अंदर गॉड की विजडम आए, गॉड की इंटेलिजेंस आए, और वो सारे वहां से, गॉड फ्लोज थ्रू हिम इन ऑल हिज वेज, लाइक उसके सारे कंडक्ट में। तो उससे मेरा भी फायदा हुआ और उस पर्सन का भी फायदा हुआ, मेरे पास भी पैसे आ गए। और आपको पता है मेरे साथ तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ कि जिसने मेरे 2 लाख रुपए चुराए थे, तो मुझे बोनस के साथ वापस आ गए, है ना, कहीं और से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आए, बट आ गए थे, क्योंकि मैंने एक भी मिनट अपने आप को नेगेटिव एनर्जी में नहीं ड्वेल होने दिया। मैं लगातार उसको ब्लेस कर रही थी। आज भी उसके उसके प्रति, पता नहीं कौन चोर था, साइबर क्राइम था, अभी भी उसके प्रति बहुत प्रेम है मेरे दिल में। अभी भी कोई वो नहीं है कि व्हाई डिड ही डू दैट, वो मेरा कर्मा था। हो सकता है मुझे वो 1.87 जो उसने लिए थे, 1.87 lakhs, मे बी आई ओड टू समबडी एंड डिड नॉट रिटर्न इट। मुझे क्या याद है पिछले जन्म का कुछ, या फिर कोई ऐसी मेमोरी रही होगी कि मेरे एनवायरमेंट में किसी ने ऐसे किया होगा, वो मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस में चली गई इमेज के रूप में, और मेरे साथ वो रियलिटी हुई। कोई बात नहीं, है ना, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। मुझे तो 11 कितने, आई हार्डली टुक एनी डेज कि वो रिकवर हो गया अमाउंट, और वो गॉड ने दिया मुझे। मुझे थोड़ी पता था कि कोई और इंसान आके मुझको दे देगा, या कोई ऐसे कौन सी पेमेंट पता नहीं किस जमाने की आ जाएगी पास में, कैश में पूरे आ गए थे 2 lakhs, है ना, क्योंकि मैं यही बोल रही थी कि आई नो दैट मनी विल कम बैक टू मी विद बोनस, बार बार ये भी बोल रही थी, बोनस बोनस विद बोनस। तो 1.87 गए थे, एग्जैक्टली 2 lakhs आए, तो 13,000 का बोनस हुआ ना। तो जो भी बोनस, तो बोनस होता है, मैंने कोई कोट थोड़ी किया था कि कितना बोनस है। सो आई जस्ट रोट दैट, और खूब सारी ब्लेसिंग, और वो इतनी जल्दी इसलिए आए थे बिकॉज मेरा हार्ट ऑफ लव था उसके अगेंस्ट। वही अगर मैं गुस्सा करती, मैं ये करती, उसके बारे में गलत सोचती, बैठ के सल्क करती, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो शायद वो नहीं होता मेरे साथ, है ना, मतलब वो पैसे भी नहीं आते इस तरह से। तो ये चीज हमको रियलाइज करनी बहुत जरूरी है दैट हमारा सबकॉन्शियस माइंड टोटली फैशनेबल है अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स जो है, और अकॉर्डिंग टू द प्रेयर्स दैट वी डू। जैसे इसमें लिखा हुआ है, डिसाइड टू, नो डिजास्टर और ट्रेजेडी कैन हैपन इफ यू डिसाइड टू प्रे,
ओके, दैट इज व्हाट, एंड नथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड और फोर ऑर्डेन, जो हम लोग बोलते हैं ना, मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा है मेरी शादी उस साल में होगी, मेरी किस्मत में लिखा है कि बच्चे नहीं हो सकते, मेरी किस्मत में लिखा है ये नहीं हो सकता, मेरी किस्मत में बहुत स्ट्रगल लिखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, आपने देखा होगा, बिकॉज हम लोग इतने ज्यादा हॉरोस्कोप में इन्वॉल्व रहते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते रहते हैं सब। I mean, like, I don't want to, with all due respect to all pundits and foretellers, but ये बहुत क्लियरली डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, बहुत पुराने इंसान थे, आज से 100 साल पहले जीते थे ये, है ना, तब थे, मतलब 70s में, अर्ली 70s में ही पास्ड अवे ऑल्सो। तो इनके प्राइमरी इयर्स व 1930, 1940, 1950, वो इनका प्राइम टाइम होता था जब अपनी टीचिंग्स को वो स्प्रेड करते थे। उस जमाने में इन्होंने बोला कि कुछ भी प्री डिटर्मिन्ड एंड फोर ऑर्डेन्ड नहीं होता है जिंदगी में, ठीक है, सब कुछ आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है। और तो इसका मतलब है, ये जो पथरी ले लेके हम इधर उधर घूमते रहते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। उससे आप प्लेसिबो इफेक्ट के साथ एक लूप में फंसते चले जाते हो, राइट। और कोई कोई कुछ वो नहीं है इतना, 5 अंगूठियां पहनना, इधर अंगूठियां पहनना, है ना, पत्थर पहनने से क्या हो गया, आपने वो पत्थर पहन लिया, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, वटेवर, लेकिन सबकॉन्शियस दिमाग में वो वाली इमेज अभी बैठी हुई है जिसको आप निकाल नहीं पा रहे हैं, वो कांटे की तरह बैठी हुई है। तो वो कांटा निकालना जरूरी है कि एक हरे रंग का पत्थर पहनने से सब हो जाएगा? इट डजंट वर्क लाइक दैट। हम लोग अभी भी सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा नहीं करते, अगर इन सब चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। सो लीव ऑल दैट एस्ट्रोलॉजी, कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता है जो आपको अपोज करे। आपके थॉट्स या कुछ कर्मा शायद ऐसे रहे होंगे, या सबकॉन्शियस में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी इमेज बन के घर बना के बैठी हुई है जो नहीं निकल रही है ना, जिसके कारण, और दोष किसको जा रहा है, प्लैनेट्स पे, कि मेरा ये वीक है वो स्ट्रांग है। किसी का भी शनि वीक या स्ट्रांग, आप प्लीज शनि को रोज थैंक यू बोलो, अपने आप सब हो जाएगा, है ना। इन सब चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसे होता तो कर्मा का क्या, अगर कोई वर्ड होता कि नहीं आप 26 को 50 बार लिखो, या आप उनको ऐसे करो, तो उनसे व्हाट अबाउट जो रेजिडेंट हमारे, वो सब प्लेसिबो इफेक्ट होता है, जो हमको समझना जरूरी है ना। पढ़े लिखे लोग हैं तो अवेयर हैं, इस जमाने में पैदा हुए हैं, तो हमको साइंस बिहाइंड इट समझना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पंडितों के चक्कर लगाने, चाहे किसी ने भी पंडित ने बोला है, आप उसको बिल्कुल अपने आप को प्रूव करो अब, दैट आई विल प्रूव दैट आई विल बी अ बिग सक्सेस इन माई लाइफ, है ना। अब अपने आप को ये प्रॉमिस करो दैट फ्रॉम टुडे, सपोज आप पैसे के चक्कर में पंडितों के चक्कर लगा रहे थे, हो सकता है आप किसी किसी और चीज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मे बी शादी नहीं हो रही है बेटी की, बेटे की, या कुछ वो है, उस चक्कर में आप पंडितों को के चक्कर लगा रहे थे। ये करने की जरूरत नहीं है, और दिमाग में सीमेंट हो जाएगी ये चीज कि आई एम सीकिंग, मतलब मैं इस तरह से, आई वॉन्ट अ वे आउट बिकॉज जॉब चाहिए, या शादी करनी है, या बिजनेस बढ़ाना है उसके लिए। इसका मतलब है ये बात अंदर सबकॉन्शियस में किस रूप में जाएगी, कि मेरे कुछ काम नहीं बन रहे, तो मुझे वहां से पंडित कोई उपाय बताएंगे तब मेरा कुछ होगा, तो आपने अपने नाकामयाबी को और सीमेंट कर दिया। तो अब आपको लगता है आपको बहुत आराम से कोई पार्टनर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसीलिए ये लाइन बहुत जरूरी है, नथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड और फोर ऑर्डेन्ड। मतलब हमारी जिंदगी आज के बेसिस पे कल बनेगी। आप प्लीज वो बुक पढ़ लो, पावर ऑफ नाउ बाय एकार्ट टोले, उसमें आपको सब क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा दैट कल क्या होना है, ये आज के इमोशनल स्केल डिसाइड करेगा कल क्या होना है, और परसों क्या होना है, ये आज और कल का जो इमोशनल स्केल है वो डिसाइड करेगा परसों क्या होना है। तो आपके डिसीजंस, चॉइस, वर्ड्स जो आप चूज करते हो, वो आपकी किस्मत लगातार बना रहे हैं, और वो आपके हाथ में है, उसके लिए कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए लिखा हुआ है आपका मेंटल एटीट्यूड, दैट इज द वे यू थिंक, द वे यू फील एंड द वे यू बिलीव। थिंक, फील, बिलीव डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। इसको हम अपना टैटू बना देते हैं। द मेंटल एटीट्यूड, दैट इज द वे यू थिंक, feel and believe determines your destiny. You can, through scientific prayer, which is explained in a previous chapter, उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक तरीका क्या होता है, अपने आप को अल्फा स्टेट में डालो,
डीप ब्रीथ करो, एक जगह स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बैठो और लगातार बोलो, आई गिव थैंक्स फॉर माई वेल्थ नाउ, आई गिव थैंक्स फॉर माई वेल्थ नाउ, वन ऑफ द अफर्मेशन जो इन्होंने की थी, है ना। और इतनी सारी हमको बताई हैं, तो ये सब हमारी जिंदगी में रियलिटी बन के आ जाएंगी अगर हम साइंटिफिकली सोने के पहले 5 मिनट या 5 मिनट मॉर्निंग, 5 मिनट इवनिंग, या बैठ के हम विजुलाइज कर रहे हैं अल्फा स्टेट में, तो वी विल सी देम हैपन इन आवर लाइफ, चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो आपको। राइट, सो हॉरोस्कोप का कोई रेलेवेंस नहीं, और आज के बाद से किसी भी प्लैनेट को दोष देने की जरूरत नहीं है हमें अपनी किस्मत को लेके, दैट मेरा वो वीक है, मेरा ये वीक है, उस दिन मैंने ये नहीं करना, उस दिन मैंने वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कोई प्लैनेट नहीं कहते हैं सच आपको, है ना। अच्छे कर्म करो, जो इतने ज्यादा लोग व्रत उपवास ये वो, क्या किस्मत बदली उसकी वजह से, है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो मतलब कई बार तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन फास्ट करते हैं, मतलब पूरा कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट कर्मों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आई सी देम, टॉकिंग बैड अबाउट son, daughter-in-laws, this, that, here and there, and vice versa. ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भूखा रहने से क्या होता है, थॉट तो अभी भी इतने टॉक्सिक है ना, और थॉट बहुत ज्यादा ऐसे, और लोगों को परेशानी हो रही है एक जने के व्रत करने की वजह से। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, खाना उनके लिए अलग बन रहा है, इनके लिए अलग बना रहे, बेचारे जो फास्ट नहीं कर रहे वो भी जबरदस्ती वही खा रहे, उबले हुए आलू। राइट, तो ये सब, हुज मेड ऑल दीज थिंग्स, सिर्फ अपने थॉट्स पे कंट्रोल प्राप्त कर लो आप, लिटरली इट विल बी लाइक पोस्टिंग अ फ्लैग ऑन द समिट ऑफ हिमालयस। अगर अपने थॉट्स और अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करते रहो, करते रहो, करते रहो, फॉरगिव एवरीबॉडी एंड यूज योर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर इज व्हाट वी नीड टू डू। और जितना जल्दी हम ये बात समझ जाएं उतना अच्छा है। और it's not that I'm not a very new age person, right? I also come from that era only. I think, yeah, this thing, it is the era of boomers or whatever these Gen Z calls us. So I'm also from that era only, where बहुत मतलब पुराने जमाने की बातों को लेके, but you have to move on with the passage of time. और जैसे जैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी अमेलगमेट होते जा रहे हैं, अब बिल्कुल मुट्ठी बन गए हैं ये, है ना, साइंस स्पिरिचुअलिटी एक हो गए, वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती जा रही है इसको लेके। And that is how we have to lead our life. So we'll read only so much today. Thank you so much, Priya, for reading.